प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। प्यारे भाई और बहनों, बड़े प्यार से, अनुकंपा से, करुणा से प्रभु आपको और मुझे अपने छत्र छाया में एकत्रित कर रहा है, आपके जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए, चिन्ह तथा चमत्कार दिखाने के लिए और आपके जीवन में महिमा का काम प्रकट करने के लिए दुनिया के कोने कोने से प्रभु आपको एकत्रित कर रहा है। जितने भी लोग बीमार है, दुखी है, डिप्रेशन में है, मरने के लिए सोच रहा है, आपके जीवन खत्म हो गया सोच रहे, उम्मीदें खत्म हो गया है, आशाएं खत्म हो गया है, आज आपके जीवन में प्रभु महान कार्य करेगा। आप में से किसी को भी खाली नहीं छोड़ेगा, क्योंकि प्रभु दया सागर है, दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। आपके जीवन में आज चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करे। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्रभु हमें वचन दे रहा। प्यारे भाई और बहनों, थिस्सलुनीकियों का नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17, फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट पॉल टू द थेस्सलुनियंस चैप्टर 5 वर्स 17, इसमें लिखा है, निरंतर प्रार्थना करते रहें। एक बार फिर मैं पढ़ता हूं, निरंतर प्रार्थना करते रहें। बहुत छोटा सा वचन है, मैंने पिछले दिन भी आपको बताया था। ये जो अध्याय है इसमें छोटे छोटे काफ़ी वचन है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर मैं ये 2-3 वचन इकट्ठा ही लोगों को सिखाते आए, जैसे आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, ये 16वां वचन है। निरंतर प्रार्थना करते रहें, ये 17वां वचन है। सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद करें, ये 18वां वचन है। मैं ये सब इकट्ठा सिखाते आए, पर मुझे इस बार प्रभु ने ये समझाया, इसको अलग अलग भी समझाओ। निरंतर प्रार्थना करते रहें। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, आपके जीवन में पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए, मेरे परिजनों में पूरा हो जाए। निरंतर प्रार्थना करते रहने वाले बने, निरंतर प्रार्थना करते रहे। प्यारे भाई बहनों, ये सबसे ज़रूरी बात है हमारे जीवन का। अगर आप ईश्वर से कोई वरदान मांग रहे हैं ना, ये सबसे बड़ा वरदान है। मेरे परिवार में निरंतर प्रार्थना रहे, मेरे परिजनों के जीवन में निरंतर प्रार्थना रहे, रोज प्रार्थना रहे, पति पत्नी के जीवन में प्रार्थना रहे निरंतर, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन, सबके जीवन में आज ये वचन पूरा हो जाए। सबके जीवन में निरंतर प्रार्थना बना रहे। मेरे पड़ोसी के जीवन में, रिश्तेदारों के जीवन में निरंतर प्रार्थना बना रहे, वे लोग करते रहें। ये शुभकामना है, ये वरदान है, ये ब्लेसिंग है। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, इस अवसर पर हमें ये भी मनन करना है, प्रार्थना क्या है। मेरे हिसाब से प्रार्थना ईश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता है, एक तगड़ा रिश्ता है। पिता और बच्चों के रिश्ता है, बाप बेटा या बेटी का रिश्ता है। प्रभु के साथ बातें करना है, पिता करके उसको बुलाना, बेटा बेटी के जैसे जीवन बिताना, यही प्रार्थना का मतलब है। प्रभु से कम्युनिकेट करना, बातें करना, प्रभु की बातों सुनना है, उसके बातों के अनुसार जीवन बताना, ये सब है प्रार्थना का मतलब। रिश्ता है, सबसे बड़ी बात वही है। आपका रिश्ता कितना तगड़ा है। क्या आप प्रभु से साल भर में या जब कभी ज़रूरत आए तब बातें करते हैं? आप जिनसे प्यार करते हैं, आप डेली बातें करते हैं, फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, लेकिन आपका कभी कभार किसी से साल भर में एक बार बातें करना होता है। ईश्वर के साथ आपका रिश्ता आपके प्रार्थना का गहराई दिखाएगा। अगर रिश्ता पक्का है, आप रोज और हर पल प्रार्थना करेंगे, हर पल उससे कनेक्टेड रहेगा, यूनाइटेड रहेगा, क्योंकि प्रार्थना आपको ईश्वर से जोड़ता है। प्रेयर यूनाइट्स यू विद गॉड। प्रार्थना में इतनी ताकत है कि ईश्वर के साथ आपका गहरा संबंध, रिश्ता बन जाए। स्वर्गीय नागरिक के रूप में आप जीवन बिताएगा, सिटीजन्स ऑफ गॉड, पुत्र पुत्रियों की भांति जीवन बिताएगा। गलातियों का अध्याय 4 पद संख्या 6 और 7 में प्रभु का वचन साफ कहता है, हम पुत्र ही है, पुत्र ही है, क्योंकि ईश्वर की आत्मा
पुत्र की आत्मा हमारे दिल में प्रभु ने भेजा हुआ है। वो ये कहकर बुलाता है, अब्बा, हे पिता। अगर हम पुत्र ही हैं तो हम स्वर्ग के वारिस भी हैं, याद रखिएगा। इसलिए हम दास और दासी नहीं हैं। प्रार्थना आपको पाप के गुलाम से आज़ाद करके पुत्र पुत्रियों का भांति आपको जीने का वरदान दे देता है। जितनों ने उनको अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया, जो अनेक 12 में पढ़ते हैं। यानी यीशु क्रिस्त के नाम में विश्वास करने वाला और जितनों ने उनको स्वीकारा है उन सबको संतति बनने की कृपा प्रभु दे रहा है। तो आप ईसा मसीह को अपनाएगा, ईसा मसीह के नाम में विश्वास करेगा, ऑटोमेटिक आपको गुलामी से आज़ादी मिलेगा और ईश्वर की संतति अब बन जाएंगे। तो प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना यही करता है, हर प्रकार के गुलामी से आप मुक्त होगा और आप ईश्वर की संतति बन जाएंगे, पुत्र बन जाएंगे, पुत्री बन जाएंगे। इसलिए प्रार्थना हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है और इसलिए ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है। निरंतर प्रार्थना करते रहे, एक दूसरों के लिए क्लेम करें, एक दूसरों के लिए बोले, एक दूसरों के लिए इसको घोषित करें और अपने लिए घोषित करें, मेरे जीवन में मैं निरंतर प्रार्थना करने वाला बनूं। मेरे भाई बहन, पति पत्नी, बाल बच्चे, माता पिता निरंतर प्रार्थना करने वाले बने। इनके जीवन में निरंतर प्रार्थना हो, ये निरंतर प्रार्थना करते रहें। ये हमारी प्रार्थना और शुभकामना और ये एक ब्लेसिंग हो। हाँ प्यारे भाई बहनों, इस वचन में बहुत ताकत है, इसको हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि है ना, शैतान का सिर कुचलने के लिए ईश्वर के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि निरंतरता बहुत ज़रूरी है। कभी कभार नहीं, जब मन करता है, जब ज़रूरत पड़ता है, वैसा नहीं। आपका रिलेशन बने रहना चाहिए। ईश्वर यही चाहता है। ईश्वर हमें 1-2 बार नहीं है, जिंदगी भर हर पल साथ रहना चाहते, इसलिए उसने हमारे बीच में आया, हमारे बीच में निवास किया। आज भी आपके दिल में निवास करता है, ताकि आपके हर धड़कन में वो आपके साथ रहना चाहते हैं। तो प्रभु के बिना हमें अस्तित्व नहीं प्यारे भाई बहनों। इसलिए इस वचन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना जैसे प्राणवायु से भी बढ़कर हमें ज़रूरत है, क्योंकि वो हमें ईश्वर से जोड़ता है। प्रार्थना का सिंपल मतलब है ईश्वर से कनेक्टेड रहे, यूनाइटेड रहे, एक हो जाए, शैतान से दूर रहे। प्रार्थना आपको हमेशा जीत दिलाएगा, शांति, आनंद, प्यार से भरपूर करेगा। तो इसलिए प्यारे भाई बहनों, ये वरदान आज मांगिए। आज ये वचन पूरा होने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। संत पौलुस आपको और मेरे को ये कह रहा है कि आप लोग क्या है, निरंतर प्रार्थना करते रहे, हर समय प्रसन्न रहे, सब बातों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। तो आपको और मुझको ये करना है, एक्सक्यूज नहीं है, कभी कभार करने वाली चीज़ नहीं है। इसलिए सवेरे हो, शाम हो, आपके घर में प्रार्थना हो, रोजरी माला का जाप हो, मिसा बलिदान की प्रार्थना हो, अन्य प्रार्थना सभाओं में भाग लेना, ये सब हमें जरूरी है। वचन सुनना है, प्रार्थना करना है एक दूसरों के लिए। आप कनेक्टेड रहेगा, फिर आपको भीख मांगना नहीं पड़ेगा। उस अब्बा के गोद में बैठना है, उस अब्बा के प्यार करना है। प्रार्थना दूसरा शब्द में बोले तो ईश्वर को प्यार करना है, ईश्वर से बड़े प्यार से एक मन होकर रहना है और एक दूसरे को भी साथ रहने में, एक दूसरे की इज्जत करने में प्रार्थना आपकी मदद करेगा। इसलिए आप निरंतर प्रार्थना करते रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें। आज ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे। मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे यीशु नासरी, ये वचन जो है हमारे लिए आज बेहद ज़रूरी है। आज ये वचन के योग्यता से आप हमें ब्लेस करें, आपके साथ एक गहरा रिश्ता जोड़ने की कृपा आज हमें प्रदान करें। जैसे पिता और संतान के बीच में जो रिश्ता है, उसी रिश्ता आप मेरे जीवन में भी प्रदान कीजिए। मैं आपसे जुड़े रहूं, आपके साथ बने रहूं, आपको प्यार करूं और आपके अनुग्रह को अपने जीवन में प्राप्त करूं, आपके पुत्र और पुत्री की भांति जीवन बिता सकूं। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्टर जो आपके साथ होंगे। कल सवेरे ठीक 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए इस वचन को याद करना, दूसरों को शेयर करना, दूसरों को इस वचन के साथ ब्लेस करना ना भूलिएगा। इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना अपना ड्यूटी समझकर कीजिएगा। आप हमें अपना सहयोग दीजिए। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।